हे धर्मनिष्ठ साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा के 19वां अध्याय में। यह अध्याय हमें एक विलक्षण तपस्विनी स्त्री की जीवन गाथा से परिचित कराता है, जिसका नाम था सत्यव्रता, जिसने ज्येष्ठ मास में सत्य, संयम और प्रतिज्ञा के बल पर स्वयं को धर्म की दीपशिखा बना दिया। यह कथा प्रत्येक जीव के लिए है जो जीवन में सत्यव्रता धारण करना चाहता है। स्वर्गलोक में देवर्षि नारद जी ने एक दिन यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आप हजारों आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार लोकों में भेजते हैं, परंतु क्या आपको कभी ऐसी आत्मा मिली जो बिना किसी पुण्य कर्म के केवल एक वचन के बल पर मोक्ष को प्राप्त हो गई हो? यमराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हाँ नारद, एक आत्मा थी, सत्यव्रता। उसने केवल एक संकल्प लिया, ज्येष्ठ मास में एक सत्य वचन का पालन, और उसी से वह अमर तत्व को प्राप्त कर गई। नारद जी की जिज्ञासा बढ़ी, कृपया उसकी कथा सुनाइए। जब यमराज ने कथा प्रारंभ किया, बहुत समय पहले गंगा के तट पर स्थित एक आश्रम में महर्षि गौतम और उनकी पत्नी सत्यव्रता वास करते थे। महर्षि एक विद्वान और गंभीर ऋषि थे, जबकि सत्यव्रता एक अत्यंत सुंदर, मितभाषी और तेजस्विनी स्त्री थी। उनका जीवन अत्यंत सरल और तपस्वी पूर्ण था। वे प्रतिदिन गंगा स्नान, यज्ञ, संयम और अतिथि सेवा करते थे। सत्यव्रत का सबसे बड़ा गुण था वचन का पालन। जो एक बार कह दिया वह पत्थर की लकीर बन जाती। एक दिन जब ज्येष्ठ मास का आरंभ हुआ तो सत्यव्रता ने संकल्प लिया, इस संपूर्ण मास में एक भी असत्य वचन नहीं बोलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने तप, व्रत, सेवा आदि सभी किए, पर उसका सबसे बड़ा व्रत था सत्यवाणी परीक्षा का दिन। इंद्रदेव की परीक्षा देवताओं को जब इस व्रत का पता चला तो इंद्रदेव को संदेह हुआ। उन्होंने कहा, क्या कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है जो पूर्ण सत्य पर टिके रह सके? इंद्रदेव ने धरती पर आकर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और सत्यव्रता से आश्रम के बाहर आकर कहा, हे साध्वी, क्या यह महर्षि गौतम का आश्रम है? सत्यव्रता ने उत्तर दिया, हाँ, आप सही आए हैं। इंद्रदेव बोले, क्या महर्षि गौतम इस समय आश्रम में नहीं है? यह प्रश्न छल से भरा था, क्योंकि इंद्रदेव चाहते थे कि सत्यव्रता भ्रम में पड़े। परंतु सत्यव्रता ने गहराई से विचार कर उत्तर दिया, यदि मैं जानती हूँ कि वे आश्रम में हैं तो यह सत्य होगा। यदि नहीं जानती तो मैं नहीं कहूँगी, परंतु मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इंद्रदेव हतप्रभा हो गए। उन्होंने अपने रूप का त्याग कर अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। हे माधव, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ले रहा था। तुम्हारा सत्यव्रता संकल्प एक महान शक्ति बन चुका है। अगले दिन एक माँ अपने बीमार बालक को लेकर सत्यव्रता के पास आई। वह बोली, हे माता, क्या आप वचन देती हैं कि यदि मैं ज्येष्ठ पूर्णिमा तक उपवास करूं तो मेरा पुत्र जीवित रहेगा? सत्यव्रता मौन रही। यदि वह हाँ कहती और बालक मर जाता तो वह असत्य हो जाता। यदि ना कहती तो माता का विश्वास टूटता। वह गहराई से भगवान को स्मरण कर बोली, यदि इस व्रत में मेरी वाणी ने एक भी असत्य नहीं बोला तो यह बालक स्वस्थ होगा। रात्रि में बालक को तेज बुखार आया, परंतु प्रातः होते होते वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। गांव में सभी लोग कहने लगे, यह स्त्री केवल सत्य बोलती है, इसकी वाणी में तप है। जब यह बात स्वर्गलोक में पहुंची तो कुछ देवताओं को चिंता हुई, यदि एक मानव स्त्री इतना पुण्य अर्जित कर सकती है तो देवताओं की स्थिति क्या होगी?
कुछ ने सुझाव दिया क्यों ना उसकी अंतिम परीक्षा ली जाए। एक रात्रि को जब सत्यव्रता अकेली थी तब एक राक्षसी ने उसका रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। वह चिल्लाई, हे तपस्विनी, तेरे पति को मैंने अग्निकुंड में फेंक दिया है, अब तू विधवा है, क्या अब भी तू व्रत करेगी? सत्यव्रता ने एक क्षण को गहरा सांस लिया, फिर वह शांत स्वर में बोली, यदि मेरा व्रत सच्चा है, यदि मैंने केवल सत्य बोला है तो मेरे पति जीवित लौटेंगे, यदि नहीं तो मुझे इस व्रत की आवश्यकता नहीं। तभी आकाश से दिव्य वाणी हुई, साध्वी सत्यव्रता, तेरा व्रत सच्चा है। तेरा पतिव्रता, सत्यव्रता और ज्येष्ठ व्रता तीनों मिलकर तुझे अमर तत्व और मोक्ष देंगे। राक्षसी तुरंत अदृश्य हो गई और महर्षि गौतम अग्निकुंड से सही सलामत बाहर आए। ज्येष्ठ पूर्णिमा को गंगा स्नान के पश्चात सत्यव्रता ध्यानस्थ हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और एक ही मंत्र जाप करती कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। देवदूत आए और उसे सत्यलोक में ले गए। वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, एक साधारण स्त्री को आप स्वयं दर्शन दे रहे हैं, वह इतनी महान कैसे बनी? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, जो स्त्री या पुरुष सत्य का पालन करे वह साधारण नहीं, स्वयं धर्म स्वरूप हो जाता है, और जो यह सत्य ज्येष्ठ मास में करता है वह सभी युगों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का भावार्थ और हम सभी के लिए संदेश केवल सत्यवाणी बोलने का व्रत नहीं, सोचने, समझने और जीने का तप है। ज्येष्ठ मास में किया गया एक संकल्प, चाहे वह सत्य बोलने का हो, सेवा का हो, संयम का हो, आत्मा को मोक्ष का द्वार खोल देता है। स्त्रियों के लिए यह कथा एक आदर्श है कि केवल श्रृंगार नहीं, संकल्प और साधना स्त्री को देवी बनाती है। सत्य पर अडिग रहना सरल नहीं परंतु परम फलदायी है।